जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह ही जनता जनार्दन की ओपिनियन लेके मैं कोई ना कोई वीडियो बनाता हूं। हालांकि अति व्यस्तता के कारण कई बार विलम्ब हो जा रहा है वीडियो डालने में। आज का मुख्य विषय क्या है कि आम जनता कर्ज की परेशानी से जूझ रही है। कोई ईएमआई है मकान का, किसी का गाड़ी का, चाहे किसी भी तरह का एजुकेशनल लोन है, शादी ब्याह का लोन है। हालांकि इसके पूर्व में भी मैंने वीडियो डाल रखा है कर्ज मुक्ति के उपाय। लेकिन जनता जनार्दन का ये क्वेश्चन था मेरे से और रिक्वेस्ट था कि आप ऐसा वीडियो बनाएं कि हनुमान जी की कृपा से कैसा भी कर्ज हो जल्दी समाप्त हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम के देवता और बिंद हरता बिंद विनाशक गणेश जी की स्तुति करनी होती है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ा के ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करें और एक कार्य रोज करें तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो बुधवार को जरूर करें। उसके बाद लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना पड़ता है, क्योंकि बिना लक्ष्मी की कृपा से घर में धन नहीं आता है। आप भी जानते हैं कि कर्ज लौटाना है तो आपके पास इनकम बढ़नी चाहिए, इनकम आनी चाहिए, तभी तो आप देने में सक्षम हो गए, लौटाने में सक्षम हो गए। तो आपको क्या करना है कि लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। खीर चाहे चावल का हो या किसी भी चीज का हो, खीर लक्ष्मी को जलाएं, लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और कपूर जला के प्रार्थना करें। दो बातें हो गई। अब तीसरी बातें आती है, लक्ष्मी जी को खीर के बाद धन का भंडार जरूर होना चाहिए, तभी तो पैसे आकर टिकेंगे आपके पास। तो ओम श्री कुबेराय नमः कुबेर जी की स्तुति करनी पड़ेगी। अब बात आती है हनुमान जी की, क्योंकि पब्लिक डिमांड है कि हनुमान जी से रिलेटेड ही कोई ऐसा वीडियो बनाइए जो कर्ज मुक्ति में काफी सहायक हो। तो सुनिए, हनुमान जी अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता है और समस्त निधियां उन्हीं के पास हैं। अगर हमारे पास नहीं है, हमारे रिलेटिव के पास नहीं है, हमारे मददगार के पास नहीं है, मेरी भाग्य में नहीं है, तो देगा कौन? तो देंगे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वबली महाबली हनुमान जी। और कोई भी काम कलयुग में या कभी भी असंभव नहीं है हनुमान जी के लिए। तभी तो कहा गया है, कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं होए ता तुम पाई। तो हनुमान जी को खुश करना पड़ेगा। हनुमान जी को खुश करने के पहले उनके आराध्य देव प्रभु श्री राम का गुणगान करना पड़ेगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। उसके बाद आप हनुमान जी की पूरी भक्ति कीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे महाबली, हे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, हमारे जो कर्ज हैं हमारे ऊपर वो समाप्त हो। कर्ज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर चाहे कितना भी कम पैसा हो, लौटाना भी पड़े या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर समर्थ हो तो मंगलवार के दिन ही लौटाने का प्रयास कीजिएगा। और भविष्य में कभी कर्ज लेना भी पड़े तो मंगलवार को कर्ज न ले, ये ध्यान रखिएगा। मंगलवार को कर्ज जो लोग ले लेते हैं उनको कर्ज जल्दी उतरती नहीं है। और ऐसे जातों को गेहूं के आटे में चना मिला के, चने की आटा मैंने एक साथ गेहूं और चना मिल के पिसवा लीजिए और उसकी ही रोटी खानी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें शनि की भी कृपा बरसती है। ठीक है, अब मैं बता दूं कर्ज उतारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। एक तो शिव जी होते हैं। शिव जी देवों के देव महादेव, समस्त जगत के स्वामी हैं, त्रिलोकी त्रिभुवन के स्वामी हैं। तो शिव जी का एक रूप है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का। आप शिव जी पर जब भी मौका लगे, विशेषकर सोमवार को भी और मंगलवार को ही, क्योंकि कर्ज का मामला है, तो मंगलवार के दिन अगर शिव जी के ऊपर आप दूध, दही, दूध या गंगाजल और सफेद प्लेन वाटर जिसको बोलते हैं सादा पानी आप चढ़ाएं और लास्ट में बोले हे देवों के देव महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप मेरे समस्त कर्ज को समाप्त करें, तो शिव जी की कृपा बरसती है। और 108 लुटिया जल शिव जी को चढ़ाएं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। नंबर 1 पॉइंट ये है। कई शहरों में ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर भी हैं, जैसे
उज्जैन शहर में भी हैं। तो उज्जैन शहर में रीन मुक्तेश्वर महादेव के कभी मौका लेंगे वहां भी जाके आप दर्शन करिए। राजा हरिश्चंद्र भी इतिहास बताती है, साहित्यकार बताते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि वहां पे राजा हरिश्चंद्र जी गए थे तो उनकी कर्ज की समाप्ति हुई थी, उनके ऊपर कोई ऋण रह गया था सबसे लास्ट में, तो वो ऋण समाप्त होती है। बड़े बड़े संत महापुरुष और पुस्तकों में वर्णन है, बटकेश्वर महादेव का उपाय करना चाहिए। बट के पेड़ के नीचे अगर बैठ के आप प्रार्थना करें, उनकी पूजन करें, जैसे दीप जला दें, उसमें लौंग डाल दें और उनसे प्रार्थना करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये सोमवार को शुरू करें तो और अच्छी बात है, और मंगलवार को भी करें। ये बटकेश्वर महादेव की कृपा से आपके कर्ज जल्दी उतरते हैं। अगर बार बार आपको कर्ज लेना ही पड़ता है, जैसे इधर का टोपी उधर खिसकाना पड़ता है, उधर का टोपी उधर पहनाना पड़ता है, कई बार हालात ऐसे होते हैं, तो आपको प्लेन वाटर यानी सादा जल अर्पित करना है भगवान सूर्य नारायण को, आदित्य को, और वहीं पे खड़ा होकर हनुमान चालीसा पढ़ना है और गुड़ चना का प्रसाद बांटना है। गुड़ चना जरूर बांटना चाहिए और ये आप रोज करें तो ज्यादा अच्छा है। तो बार बार कर्ज की जो समस्या आती है लाइफ में वो रुक जाएगी। लोन ईएमआई का मामला फंस जाता है कि लोन चुकाना ले तो लिया लेकिन अब लौटाने की आपकी शक्ति नहीं है, तो आप कुछ कौड़ियां रख लें और चांदी के कोई भी एक सिक्का हो या चांदी की कोई धातु हो, चांदी वगैरह के साथ पीले कपड़े में बांध कर रख लें। उसमें चाहे तो थोड़ा सा हल्दी लपेट कर रख लें और उसे लॉकर में रख दें। कई लोग उसमें केसर भी लपेट देते हैं तो और पावरफुल हो जाता है। और लॉकर में रख के प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना करें कि कृपा बरते। अभी हमने आपको बताया था कि मंगलवार को कर्ज उतारने का प्रयास आप कर रहे हैं। आपका इंटेंशन बैड नहीं होना चाहिए कि आपके पास हो और आप अपने घर का तो काम पूरा कर रहे हो और किसी का ले रखे हो तो लौटा नहीं रहे हो, तो ये गलत बात है। आपका इंटेंशन होना चाहिए देने के लिए और देना भी चाहिए। रोज आप सरसों तेल का दिया जलाया करें, खड़ा नमक साथ में रखें। बुधवार को करें, खड़ा नमक के साथ सरसों तेल का दिया जलाएं, उस दिया में ही थोड़ा सा खड़ा नमक डाल दें। अपने सर से उतार कर अगर खड़ा नमक उसमें डाल देते हैं दिया के अंदर, खड़ा नमक मतलब साबुत नमक, तो बहुत ही अच्छा होगा। बाद में उसे आप पानी में विसर्जित कर दें, या अगर ऐसा नहीं कर सकते किसी पेड़ की जड़ के नीचे रख देंगे, लेकिन नमक वाला जो चीज होती है उसे जल में विसर्जित करना ज्यादा अच्छा है, प्रवाहित कर दीजिएगा। गणेश जी को जो आदमी 11 दुर्गा प्रतिदिन चढ़ाते हैं और विशेषकर बुधवार को भी नागा नहीं करते हैं, और बुधवार को तो करना ही चाहिए, और मंत्र पढ़ा जाता है ओम गणपते नमः, तो उसके कर्ज जल्दी समाप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह के कारण और बुध ग्रह के कारण कर्ज ज्यादा होते हैं। और हम लोग चूंकि ज्योतिषाचार्य हैं, जन्म कुंडली देखते रहते हैं, तो हम लोग बताएं षष्ठम भाव के कारण, अब द्वादश भाव यानी 12वें भाव के कारण कर्ज की समस्या ज्यादा आती है। इनकी दशा में आती है, चाहे इनकी अंतरदशा में आती है, चाहे गोचर में। अगर आपके लग्नेश का मित्र नहीं है, शत्रु है, तो ऐसी स्थिति बनती है। मंगलवार को भुना हुआ चना, गुड़, हनुमान चालीसा पढ़कर और संकट मोचन का पाठ करके प्रसाद के रूप में बांटने से भी कर्ज समाप्त होती है, ऐसा देखा गया है। बहुत लोग इस उपायों को करते हैं, उन्हें लाभ मिलता है। इसके अलावा ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ शास्त्रों में वर्णित है, जो कि आपको करना चाहिए। आप बाजार से जाएं, ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ कर लें, किताब ले लें, और उसमें हनुमान जी के कई नाम हैं। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धन प्रद स्त्रियासनो काया महाकाय सर्वकर्मा वरोध का, इस तरह से मंत्र है। और एक ध्यान रखिएगा कि शनिवार को भी कर्ज लेने से आप बचें। मंगलवार को तो स्पेशली मैंने बताया था कि लौटाने का प्रयास कीजिए, लीजिए भी मत। और शनिवार को भी आप न लें। कुछ विद्वान बताते हैं कि 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को बिल्कुल कर्ज नहीं लेना चाहिए। तो इस कर्ज को और इस डेट को आप नोट कर लें, कभी भी जरूरत पड़े तो 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को कर्ज नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि ये नंबर आपको भी पता है, राहु का नंबर और शनि के नंबर को हम लोग बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग, 1 इलायची रख के और हनुमान जी को अर्पित किया जाए, जिसे पान का बीड़ा बोलते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। इसे भी कर्ज समाप्त होती है। 50 ग्राम सफेद तिल, 50 ग्राम काली तिल और टूटा हुआ चावल, कनकी चावल जिसको बोलते हैं, टूटा हुआ चावल, और उसमें शक्कर रख के और देसी घी गाय का लेके उसे मिक्स करके और पंजीरी बना दिया जाए और उसे गड़ी गोले के अंदर डाल के पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे रख के एक सुराख 1-2 बना दीजिए कि चींटी उसके अंदर घुसे खाए। जो गड़ी गोला होता है नारियल का सूखा हुआ, उसके अंदर तो जितना चींटी खाएगी उतनी आपके एगेंस्ट जो अवसर है वो खत्म होती है और फेवर में ग्रह आते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। पंजीरी डालना बोलते हैं, पंजीरी बनाकर डालिए तो पीपल के नीचे और बरगद के नीचे। पीतल के थाली में साबुत नमक पीस कर भर दें। शुक्रवार के दिन उसे कर्ज वाली अमाउंट का नंबर उस पर लिख दीजिए और उसे किसी मटकी में भर दें। ऊपर से कोई लाल कपड़ा बांध दें और भगवान के सामने 11 दिन तक रखे रहें और प्रार्थना करते रहें। बाद में उसे आप नदी में प्रवाहित कर दें तो क्या देखेंगे कि कर्ज की स्थिति जल्दी समाप्त होती है। अगर आपके सेठ महाजन बहुत ज्यादा आपको तंग कर रहा है, गाली गलौज पे आ रहा है, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा की बात आ जाती है, तो संकट मोचन हनुमान जी का आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें मेरे संकट का मोचन करें। और नीम के पेड़ में भी जल चढ़ा दिया करें तो कड़वाहट कम होने लगेगी। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके कर्ज समाप्ति का योग बनेगा। अब भक्तगण, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कर्ज एक ऐसी चीज है कि हर आदमी की जिंदगी में जरूरत पड़ती है। कोई शादी ब्याह के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए, या किसी विकट परिस्थिति में ले लेता है, प्रॉपर्टी लेने के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए, गाड़ी घोड़ा के लिए, किसी भी तरह से अगर कर्ज हो गई। बड़े बड़े सेठ महाजन, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको आप बोलते हैं, सारे लोग बिना कर्ज के तो चल ही नहीं जाए। कर्ज तो मैक्सिमम लोगों के ऊपर है। शर्त ये है कि उसकी ईएमआई लौटनी चाहिए और आपके पास ऐसी क्षमता हो कि आप दे दें। एक शब्द जरूर मैं बोलूंगा कि जहां तक हो कर्ज लेने से बचना चाहिए और उतना ही पैर फैलानी चाहिए, पसारनी चाहिए जितनी आपकी चादर हो। बहुत लंबी कूद मारना भी अच्छी बात नहीं है और ये आदत नहीं रखना चाहिए कि हर काम कर्ज लेके ही करें और बाद में लौटाने की आपके पास सामर्थ्य न हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दैत्य है। कर्ज ले लेने के बाद आपका सुकून और आपके सुख चैन को छीन सकता है। और आप अपना हनुमान जी के चरणों में नाक रगड़ें और उनसे विनती करें कि हे हनुमान जी, हमारे समस्त कर्जों का समापन करवाएं, मुझे इतना योग्य बना दे कि मेरे कर्ज समाप्त हो जाए और मैं अपने हाथ से लौटा दूं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सबका कल्याण हो।